हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भक्तजनों, आज आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। संक्षिप्त में जाने गोवर्धन पूजा कैसे प्रारंभ हुई। भक्तजनों, प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य से पूर्व मथुरा में इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप साक्षात प्रकट हुए तो एक बार की बात है, उन्होंने सभी से कहा कि आज से हम सभी ब्रिजवासी इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, इंद्र की पूजा नहीं की जाए। आज से इंद्र की पूजा रोक दी जाए और यह पर्वत हमारे लिए पूजनीय हो। इंद्र भगवान को इस बात का बहुत बुरा लगा। समस्त 56 प्रकार के भोग श्री कृष्ण भगवान के कहने पर गोवर्धन पर्वत को लगाया गया। भगवान ने सविधि गोवर्धन पर्वत की पूजा ग्वाल वालों के साथ की। इंद्र को बुरा लगा और वे मथुरा को, वृंदावन को, सारे ब्रज क्षेत्र को डुबा देना चाहे। भारी मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दिए। इंद्र का कोप इस ढंग से हुआ कि 7 दिन तक जल बरसता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को कहा कि सब अपनी लाठी पर इस पर्वत को उठा लो और पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करो। भला पर्वत लाठी पर उठने वाला था, यह कौन कह सकता है। लेकिन भगवान ने अपनी इस तर्जनी उंगली को लगाया। भगवान की तर्जनी उंगली पर पर्वत उठ गया। भगवान की इस लीला को कोई नहीं समझ पाया। ग्वाल वालों ने समझा कि हम लोग सब मिल के पर्वत उठा लिए हैं। सारे ग्वाल वालों को यह समझ में आया कि हम लोग सब मिल के पर्वत उठाए हैं। सभी ग्वाल वालों को भगवान ने कहा, लाठी पर पर्वत उठा लो, लाठी पर पर्वत उठा लो। सब अपना अपना लाठी लगा दिए। तो इस कहने का आशय, भगवान का इस लीला का आशय हुआ कि कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहिए। संघ शक्ति कलिजुगे, कलियुग में संघ की शक्ति है। द्वापर में इसका सूचक भगवान ने दिया। जबकि भगवान परब्रह्म की उंगली पर, श्री कृष्ण की उंगली पर थी गोवर्धन, लेकिन ग्वाल वालों की लाठी इसलिए लगाई गई कि आगे आने वाले युग में भगवान तुम्हारे साथ हमेशा थोड़े रहेंगे। इसलिए कोई भी काम करो तो मिलजुल कर करो, जिससे कि तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सारे ग्वाल वालों को लाठी पर पर्वत उठाने का संकेत दिया और खुद उस पर्वत को उठा मिला। इंद्र हार गए और आकर भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गए कि यह कोई ग्वाल वाला नहीं है, ये तो परब्रह्म परमेश्वर साक्षात नारायण श्री हरि विष्णु है। और उसी दिन से प्रारंभ हुआ गोवर्धन पूजा और तब से भगवान इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूजा नहीं ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं, जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। भगवान की पूजा हो गई। प्रसाद भी भगवान स्वयं खाए। सभी को लगा कि सारा पर्वत गोवर्धन खा गया है, गोवर्धन पर्वत सारा प्रसाद खा गया। लेकिन परमेश्वर ने उस दिन साक्षात सारे प्रसाद को ग्रहण किया। तो इस ढंग से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। भक्तजनों, संक्षेप में हमने आपको आज इसकी कथा महिमा बताई है और साथ ही साथ आपको शुभकामना दिया कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका घर परिवार, सभी बंधु बांधव, कुटुंब, ग्रामीण, नगरवासी सब के सब सारे खुशहाल रहें, भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति से सराबोर रहें और हर वर्ष आप गोवर्धन पूजा करते रहें। बस इन्हीं बातों के साथ जय श्री हरि मित्रों, भक्तजनों, सब पर भगवान की अहेतु की कृपा बरसती रहे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हरि ओम तत्सत। ओम।